बिल्कुल उन बच्चों के लिए बेटा, है ना, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट, पूरा एनसीईआरटी का जो 10th का मैथ्स है हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन, या वो बहनें वो बच्चे जो गांव, जिनका गांव दूर है, वो जो जाके शहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए पूरा फ्री क्लास में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है, आपका अपना ही चैनल है, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। तो कंप्यूटर महोदय जी अब हटा दीजिए प्रश्न, बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 लगाइए फटाफट। क्या प्रश्न क्रमांक 4 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या बोला है बच्चे? HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 में हम सर्वप्रथम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि सर दिया है तो बातें भी होगी, ठीक है। दिया है, क्या दिया है बेटा? हमें दिया है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चे? ज्ञात करना है क्या? एलसीएम। तो एलसीएम 306,657 बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है बेटा। हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब बच्चा बच्चा जानता है, हमने प्रश्न क्रमांक 2 में देखा है बेटा, तुम भी जानते हो, भारत का बच्चा बच्चा जानता है चूंकि 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे, इसका मतलब चूंकि। अब बच्चे क्या बताए थे बेटा, बताओ। HCF गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है? बोलो। दो संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या ना। अभी दूसरे प्रश्न में बताया, दो संख्याओं का गुणनफल। यस और नो? यस। अब देखो बेटा, HCF कितना दिया? घूर के देखो 9। एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी है? 306 गुणा 657, इसका मतलब गुणनफल। अब 9 गुणे में तो कहा जाएगा बटे में, तो एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे में 9, 9 से भाग लगाओ, 9 7 63, 2 बज गया 27, 9 दिया 27, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया? 306 गुणा 73। जब आप इसकी गुणा करने बैठोगे, 73 की गुणा 306 में करोगे तो बच्चे मिलेगा 22,338। बात समझ में आ गई? गुणा करके देख लेना अब तुम्हें ना, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बताओ, 2 नंबर पक्के, 2 नंबर में सवाल आता है, एरो के नीचे एरो और इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए। सवाल में 2 नंबर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे। किसी कोई समस्या है क्या? बोलो हाँ या नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया से इत्मीनान से नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। और अपने माता पिता के लिए पढ़ लो कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, और तू सपने जरा बड़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखलाऊंगा, है ना। या दिखलाऊंगी, बहनें दिखलाएंगी और भैया दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? पढ़ोगे ना? बोलो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। अब बच्चे प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कहता है? तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब बेटा पहली बात समझ लो कि हमें 0 कब मिलता है, हमें 0 कब मिलता है। तो आप ध्यान समझ लो, पहले थोड़ा बेसिक है ना। हमें 0 कब मिलता है? जब 2 का गुणा हम 5 में करते हैं तो हमें कितना 0 मिलता है? 1 0 मिलता है। मतलब जब 2 और 5 का जोड़ा बनता है, किसका जोड़ा बनता है बेटा? 2 और 5 का एक जोड़ा बनेगा तो 1 0 मिलेगा। 2 और 5 के 2 जोड़े बनेंगे, मतलब 2 की पावर 5, 5 की 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो कितने 0 मिलेंगे? 2 0 मिलेंगे। क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है बेटा? 4, 5 का वर्ग 25 और 25 चूंकि 100 होता है, बच्चे सब जानते हैं। 2 0 मिलेंगे। और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 करूंगा बेटा, 3 जोड़े बनेंगे तो 3 0 मिलेंगे, है ना। अगर बच्चे मैं बात करता हूँ कि 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, है ना, तो कितने 0 मिलेंगे? 4 0 मिलेंगे। तो मतलब कहने का 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने 0 मिलेंगे, और जब तक 2 और 5 के जोड़े नहीं बनेंगे 0 नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ यार, तुम 2 और 3 का पेयर बना लो, 0 मिल जाएगा तुम्हें? नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 क्या मिलेगा? 6। तो बेटा जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, युग्म नहीं बनेगा, 0 नहीं मिलेगा। बात समझ में आई?
तो 2 और 5 ध्यान में रखना है कि जब 2 और 5 का पेयर बनेगा तो 0 मिलेगा, नहीं तो 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलना है। चलिए सवाल को हल करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप है, लिखेंगे हम। सवाल नंबर कौन सा है हमारा? 6 5 है। सो देखो 6 की घात n के स्थान पर कुछ भी आ जाए, 4 की घात n आ जाए, ऐसे हमारा एग्जांपल भी देखो। तो मैं लिखा 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड। अब 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है बच्चे? 2 गुणा 3 की पावर n। n का मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, क्योंकि 2 तिया 6 तो 6 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, जबकि प्राकृत संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होते हैं, जिसके अभाज्य गुणनखंड 0 पर, 0 पर या 0 पर लिख देंगे, 0 0 पर समाप्त होते हैं, वे 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। अब भैया वो प्राकृत संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होते हैं, वे 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए 6 की घात n अंक 0 मतलब अंक 0 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह आ गया बेटा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। जबकि प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं जिसके अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होते हैं, वे 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो 0 मिलेगा, कहाँ 0 मिलेगा? इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे हमें 4 भी दे सकता है, तो हम 4 का क्या लिख देंगे भाई? 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 की पावर n, जबकि प्राकृत संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होते हैं, वे 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं, इसलिए 4 की घात n 0 पर समाप्त नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई परेशानी? 5वां प्रश्न समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कहता है? चलिए इसको हटा देते हैं फटाफट से। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर 6 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी बच्चे प्रश्न क्रमांक 6 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? तो बेटा हमारा सवाल नंबर 6 में क्या बोला है ना? सवाल नंबर 6 में बोला है हमसे, ध्यान दीजिएगा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो बेटा पूरे से क्या कॉमन है? 13। 2 पार्ट में हल कर लेंगे तो 13 आ गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? 7 गुणा 11, अब यहाँ 13 तो कॉमन आ गया, 1 बचा, प्लस क्या बचा? 1। तो देखेंगे 13 गुणा 11 से 77, हमने लिखा 77 प्लस कितना? 1। तो बेटा हमने देखा 13 गुणा 77 और 1 78। क्या संख्या है बेटा? भाज्य संख्या है। क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। कल की क्लास में बताया था कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है ना। एवं दूसरी बात क्या दे रखी है हमें? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस कितना? 5। अब पूरे से क्या कॉमन है? किताब में से देख के लिख रहे हैं ना। पूरे से क्या कॉमन है बच्चे? 5 कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा, अब यहाँ 5 तो कॉमन आ गया ना, क्या बचा? 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, यहाँ तो 5 तो कॉमन आ गया, गुणा करेंगे तो 5 गुणा, तो गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुणा करना सिखाते आइए। 2 तिया 6, 6 चुका 24, 24 संगे 144, 144 सत्य बेटा 1008 होता है, प्लस 1। अब हम दोनों में भैया जोड़ लेंगे तो 5 गुणा 1009 क्या बेटा? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर।
बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? किसी बच्चे को कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे, एक्सरसाइज का आखिरी सवाल बचा है। कैलकुलेशन फास्ट आपकी कब होगी? जब आपको 20 तक के पहाड़े और 40 तक के 50 तक के स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है बेटा प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्नावली का भी आखिरी सवाल। कंप्यूटर महोदय जी निवेदन है आपसे क्वेश्चन हटाओ और अगला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 7 और आज का आखिरी प्रश्न। क्या सभी प्रश्न क्रमांक 7 को देख पा रहे? देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब कोई खेल का मैदान है ये, अब इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ऐसा पथ मतलब ग्राउंड है आपका, वृत्ताकार गोल सर्कल है ना। आगे सुनो, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब जो सोनिया है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वो जाएगी तो उसको लगते हैं बेटा 18 मिनट। सोनिया दीदी को कितने मिनट लगते हैं बच्चे? 18 मिनट लगते हैं। ये सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बात समझ में आ गई? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, बच्चे परेशान हो जाएंगे। 18 मिनट लग गए सोनिया को। आगे बोला है बेटा प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि भैया को 12 मिनट लगते हैं। अब रवि को यहाँ से अगर वो चक्कर लगाना शुरू करेगा तो उसको एक चक्कर लगाने में बेटा कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट लगेगा। उसको लगेगा 12 मिनट। ये सर्कल मत बनाना, समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसको 12 मिनट लगेगा। आगे प्रश्न में कहा गया, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान, मतलब दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, है ना। एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों इसी दिशा में चल रहे हैं, है ना। तो वो दोनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जब बात हो एक स्थान से चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही साथ चल रहा है, एक ही समय चल रहा है, एक एक की बात हो रही है, तो एक साथ क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। तो अब इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, किसका? 12 का और 18। तो हमें पता चल जाएगा दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर यहाँ पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो 2 से भाग हो रहा है, 2 6 12, 2 9 के 18, 2 3 6, 9 ऐसा का ऐसे रहेगा, 3 एकम 3 और 3 3 11। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 1 ऐसा कैसे, 3 एकम 3। तो अब हम देख पा रहे हैं कि बच्चे इसका एलसीएम क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो मल्टीप्लाई करिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। और ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। कोई भी डाउट लगे बेटा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो हम आपके लिए खड़े हैं, है ना। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी इंट्रोडक्शन वाली तो जा करके देख लीजिएगा, है ना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है और प्ले लिस्ट बनी, उसमें जाकर चेक कर लीजिएगा। बस आपको एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। आपका अपना ही चैनल है, जितने ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। अगर स्पीड तेज लगे तो मोबाइल में स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, और नहीं तो हम खुद स्लो कर लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। अगली क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।